हेलो फ्रेंड्स, एमएनसी स्टार क्लब में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी प्रबंधकीय लेखा विधि में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। आज इस टॉपिक में हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुने और समझें। इस संदर्भ में हमने पहला क्वेश्चन रखा है, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज यूज्ड इन 1950। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टर्म यूज हुआ था फर्स्ट टाइम 1950 में। ट्रू है ये। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज है, प्रयोग है, वह ऐच्छिक है, वह कंपलसरी यानी अनिवार्य नहीं है। ट्रू। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन इटली। जी हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रथम प्रादुर्भाव इटली में हुआ था। ट्रू है। जेम्स एच हिल्स इज नॉन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, जेम्स एच हिल्स को प्रबंधकीय लेखा विधि का जनक माना जाता है। ट्रू है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्स आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद ही बनता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो डाटा आता है उसी का निर्वचन करके, उसका एनालिसिस करके मैनेजमेंट अपना काम करता है। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्स आफ्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ट्रू है। छठा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए, यानी यह फॉल्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली इंतरिम रिपोर्ट्स। ट्रू। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एंड एम, यानी वित्तीय विवरण जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, क्या वह अंत है? नहीं, फॉल्स है ये। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोथ द डिफरेंट। जी हाँ, दोनों अलग अलग है। ऐसे सुनने में दोनों मतलब लगता है कि सेम ही है, कि एक एनालिसिस कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बट नहीं, दोनों अलग अलग है। आइडियल रेशियो फॉर करेंट रेशियो इज, यानी करेंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वह 2:1 है। ट्रू, यह बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन, आइडियल रेशियो फॉर लिक्विड रेशियो इज 1:1। जी हाँ, यह भी बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन आता है, आइडियल रेशियो फॉर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो को हम लोग सुपर लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, यानी आइडियल रेशियो फॉर एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज 0.5:1। जी हाँ, यह भी बिल्कुल ट्रू है, सही है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो है वह डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिक। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिक होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनुअल अकाउंट। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग वार्षिक खाता भी कहते हैं। ट्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ, यह भी बिल्कुल ट्रू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बहुत सारे अकाउंट्स का समरी ही है। बिल्कुल सही है, यह ट्रू है। 17 डेप्रिसिएशन इज सोर्स ऑफ फंड। फॉल्स है। डेप्रिसिएशन फंड का सोर्स नहीं है, फॉल्स है। क्लोजिंग स्टॉक इज अ सोर्स ऑफ फंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक सोर्स है फंड का, तो ट्रू है, यह बिल्कुल सही है। क्लोजिंग स्टॉक सोर्स है फंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज अ यूज ऑफ फंड। फॉल्स है। वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होना फंड का यूज नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। या फॉल्स है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक्रूअल बेसिस पे नहीं है, वह कैश बेसिस अकाउंटिंग है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट। फॉल्स। कैश अकाउंट और कैश फ्लो दोनों अलग अलग चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट का। फॉल्स है ये।
इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज इज अ सोर्स ऑफ कैश। ट्रू। करेंट लायबिलिटीज का बढ़ना सोर्स ऑफ कैश हो सकता है। नेट कैश फ्लो इन ड्यूरिंग अ पीरियड कैन नेवर बी निगेटिव। यानी नेट कैश फ्लो जो है एक पीरियड में निगेटिव नहीं हो सकता है, ये गलत है, हो सकता है निगेटिव। 24th क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज कंपोनेंट परसेंटेज एनालिसिस। जी हाँ, यह बिल्कुल ट्रू है, सही है ये। हॉरिजेंटल एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज डायनामिक एनालिसिस। जी हाँ, यह भी ट्रू है, यह बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हम लोग देख कर डाटा दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एसेट्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा कोई करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स नहीं है, लिक्विड एसेट्स है। तो इन सबों की जानकारी हमने अपने पीछे के वीडियोस में दी है, जिसमें हमने बताया था कि कौन सा एसेट्स किस तरह का होता है। वहाँ से भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। दूसरा, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर एक ऑब्जेक्टिव दिया था आप लोगों के लिए, क्रिएट किया था। यदि आप उसे देखते हैं तो उससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंट को भी टच करते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री वैल्यूएशंस वगैरह हैं, वो जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रहते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए उस संदर्भ में उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको देखना है, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिले उनसे। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।